नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये शाब्दिक क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि शब्दों में ज़्यादा दिया गया है। अब इसको हमें आंकिक बनाना होगा। कोई क्वेश्चन होता है जिसमें अंक दे दिए, बस उसको सॉल्व कर दो, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ शाब्दिक क्वेश्चन है, शाब्दिक को पहले आंकिक बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ही है, दो संख्याओं का योग 25 है। मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, कह रहा है इन दोनों का योग 25 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 है। फिर क्या क्वेश्चन में है, उनके गुणनफल, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, x y 35 है, इन दोनों का गुणनफल हो गया 35। अब कह रहा है क्वेश्चन में है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम होगा 1/x। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, x है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x, या इसको व्युत्क्रम भी कहते हैं। प्लस y का उल्टा क्या हो जाएगा 1/y। इसका आंसर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई को भिन्न के जोड़ की तरह करेंगे, एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई। ठीक, अब एक्स वाई में एक्स से भाग देंगे तो वाई, प्लस एक्स वाई में वाई से भाग देंगे तो एक्स, और एक्स का एक में गुणा करेंगे तो एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स वाई का वैल्यू हमें पता है और एक्स वाई का भी वैल्यू पता है, तो यहाँ हो जाएगा 25/35। ये 5 से कटेगा, 5×5 = 25, 5×7 = 35, तो 5/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों कि क्वेश्चन के करने का बेसिक तरीका, कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको आंकिक में कन्वर्ट करके। अब देखिए मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जब भी कोई दो संख्याओं का योग दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो, तो उनके व्युत्क्रमों का योग डायरेक्ट होता है कि उनका योग बटा उनका गुणनफल। डायरेक्ट क्या करेंगे, जब दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल दिया हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग होता है उनका योग बटा उनका गुणनफल। योग कितना है 25 और गुणनफल कितना है 35। काटिए इसको, 5×5 = 25, 5×7 = 35, तो 5/7 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को करने का एक बेसिक तरीका और साथ ही साथ उसका शॉर्ट तरीका, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं साथ ही साथ आप लोगों को दोनों बताते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 रुपये में 8 आम खरीदता है तथा 10 रुपये में 6 आम बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उस आम को उसने 12 रुपये में 8 आम खरीदे और 10 रुपये में 6 आम बेच दिए, तो इसमें बताना है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा या प्रतिशत हानि कितनी होगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 रुपये में क्या करता है वो, 8 आम खरीद लेता है, फिर क्या करता है 10 रुपये में 6 आम बेच देता है। तो अब हमें इसे क्या करना है कि बताना है कि इसको प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा, और उसका प्रतिशत में वैल्यू बताना है। इसको एक प्रकार से और लिख लीजिए, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 6 हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाभ होगा कि हानि होगा, अभी इसको छोड़िए। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले का 12 रुपये में 8 आम और 10 रुपये में 6 आम, तो पहले का वस्तु, ठीक, और दूसरे का दाम। पहले में कितने वस्तु थे, 8 आम थे, वस्तु आम जो है वस्तु हो गया, तो पहले के वस्तु और दूसरे का दाम, इसको गुणा कीजिए, 8 × 10, ठीक, माइनस जो यहाँ बच गया, इन दोनों का आपस में क्रॉस गुणा कर दीजिए, 12 × 6, ठीक, बटा में जो हम घटाएंगे, जो यहाँ घटा रहे हैं उसी को लिखेंगे 12 × 6, ठीक। और अगर इसको प्रतिशत में लगाना है, प्रतिशत में ले आना है, तो पूरे के गुणे में 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
ये 10 8 80 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। तो 80 में से 72 जाएगा तो 8, अब बटा में 12 छक्के 72 और गुणा के कर लीजिए 100। ठीक है, अब इसको काटिए, ये 4 से कटेगा तो 2 बार और ये 4 से कटेगा तो 4 एकम 4 और 4 8 32। फिर ये कटेगा 1 और ये हो जाएगा 9, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 100/9। इसको अगर भाग देंगे हम तो कितना आएगा 11 बार में जाएगा और 11 सही 1/9%। अब ये प्रतिशत आ रहा है ना, ठीक है, प्रतिशत आ गया, लेकिन अब ये लाभ है कि हानि है। अगर देखिए यहाँ जो माइनस है, ये संख्या अगर माइनस में आएगी तो हानि होगा, अगर ये संख्या प्लस में आएगी तो लाभ होगा। 8 हमारा यहाँ प्लस में आया है तो लाभ होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ लिखवाया था, इसका मकसद देखिए, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए वस्तु और दाम में बता दिया। 12 8 दिया है पहले में और दूसरी बार क्या है 10 और 6। इसको ऐसे क्रॉस गुणा कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस गुणा कर लीजिए 10 × 8 और माइनस कर दीजिए ऐसे 12 × 6 और बटा में कर दीजिए ये जो घटा रहे हैं यहाँ पे 12 × 6, और अगर प्रतिशत में लाना है तो इन सब का गुणा कर लीजिए 100 से। सॉल्व करेंगे तो इतना ही पता चल जाएगा। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है और ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत के लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 1 है तथा परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर हम लंबाई को L से इंडिकेट करते हैं और चौड़ाई को B से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर यानी कि घटाव 1 है। अब इनका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, ठीक है, बराबर क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि ये 14 सेंटीमीटर है। अब 2 से इसे काट दीजिए, 7 बार में कटेगा, L + B का वैल्यू आ गया 7। अब यहाँ से हम L का मान फाइंड करेंगे और B का भी फाइंड करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2L बराबर क्या हो जाएगा, इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ दीजिए तो यहाँ B से B कट जाएगा, तो 2L बराबर कितना हो जाएगा 8, तो L बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। L बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ B के जगह पे रखेंगे जब इसको, तो B का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, L - B बराबर 1 है, तो इसका L का मान 4 है, -B बराबर 1 है। B को उधर कर दीजिए या B बराबर हो जाएगा, 1 इधर कम हो जाएगा, 4 - 1 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, B 3 सेंटीमीटर, तो लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा HCF, उनका HCF 6 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मान लीजिए पहली संख्या है दूसरी संख्या है, इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है 5:6 दे रखा है, और इनका HCF है वो दे रखा है 6। ये इतना तो हमें क्वेश्चन में पता है, अब हमें एलसीएम को फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसमें HCF दिया है ना, ये 6, ये बहुत वैल्यू करता है। यहाँ पे क्या वैल्यू करता है, HCF का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब दो संख्याओं का HCF दिया हो और उनका अनुपात दिया हो, तो ये जो HCF है ये अनुपात 1 का मान होता है, अनुपात 1 बराबर 6 हमें दे रखा है। अब ये कैसे होता है, HCF बराबर 6 दे रखा है ना, ये अनुपात 1 का मान होता है। दो संख्याओं या तीन संख्याओं, किसी भी संख्या किन्हीं 3 या 4 दो संख्याओं का अनुपात में दिया हो और उनका HCF दे रखा हो, मतलब कि वो अनुपात 1 का मान होता है। कैसे होता है, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि दो संख्या हैं 24 और 16, ठीक है, दो संख्याएं 24 और 16 है,
तो इनको अनुपात में लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा, अनुपात में अगर हम लिखेंगे तो 3:2 आएगा। ठीक, 3:2 कहाँ से आया। अब मान लीजिए इसका अगर हमें अनुपात ही ज्ञात करना है तो 24/16 करेंगे तो ये जो संख्या है 2 से भी कटेगी तो 12/8 हो जाएगा। तो हम इसको 12:8 भी तो लिख सकते हैं, नहीं, फिर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 6:4 भी लिख सकते हैं, नहीं, फिर इसको काटेंगे तो 3 और ये 2। तो हम इसको तब तक काटेंगे जब तक कि ये अनुपात छोटा से छोटा नहीं हो जाता है या भिन्न छोटा से छोटा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों किससे डिवाइड किए हैं, दोनों संख्याओं को 8 से डिवाइड किए हैं। 8 से डिवाइड किए हैं तो ये 3 बार में कटा है और ये 2 बार में कटा है। अब ये जो 3:2 हमें प्राप्त हुआ है ये किसी भी दूसरी संख्या से नहीं डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ अनुपात 1 का मतलब क्या हो गया है कि ये इन दोनों संख्याओं का HCF भी है। ठीक, ये कॉमन संख्या भी है, कॉमन नंबर भी है। ठीक, और ये जो है अनुपात 1 का भी मान है। अनुपात 1 कैसे, अनुपात 1 का मान ये होता है कि ये जो कॉमन संख्या है इन दोनों को जोड़िए, 3:2 का मान कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात में 5 आएगा। अब अनुपात 5 में 8 से गुणा कर दीजिए, अनुपात 1 का मान 8 है, 8 से गुणा कर दीजिए, कितना मिलेगा हमें 40। तो हम यहाँ से भी इन दोनों संख्याओं का योग 40 ज्ञात करेंगे और ऐसे भी जोड़ देंगे 24 और 16 को, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 जो है वह कॉमन संख्या है जो इन दोनों के अनुपातों में गुणा करने पे इन संख्याओं को मान करेक्ट वैल्यू पता चल जाती है। ठीक, और ये 8 जो है अनुपात 1 का भी मान है और यही 8 HCF भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं कि ये 8 जो कॉमन संख्या होती है वही HCF भी होती है, वही कॉमन नंबर भी होती है और वो अनुपात 1 का भी मान होती है। तो अब यहाँ से आप लोगों को इतना समझ में आ गया। ठीक है, 3 चीज़ें समझ में आई, HCF, कॉमन नंबर और अनुपात 1, ये तीनों एक ही चीज़ हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम HCF को अनुपात 1 लिख सकते हैं, अनुपात 1 का मान 6 हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो इनका अनुपात में ही एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, अनुपात में ही एलसीएम निकाल लीजिए, ये 5 है और ये 6 है, ये अनुपात 5 है, अनुपात 6 है, दोनों और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। तो इनका मान हो जाएगा अनुपात 30, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा अनुपात में 30। अनुपात 1 का मान है 6, तो अनुपात 30 का मान कितना हो जाएगा, 30 में 6 से गुणा कर देंगे बराबर 180, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको अलग अलग भी करना चाहेंगे तो देखिए अनुपात 1 का मान 6 है ना, तो इस संख्या का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 5 में 6 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगी 30, और ये अनुपात में 6 है ना तो इसको 6 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगी 36। अब 30 और 36 दो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30 और 6 छके 36। तो अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगी, 6 पच्चे 30 और 30 छक्के 180। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, ये मात्र मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। ये सब आपको मैंने समझाने के लिए किया है कि आप लोगों को समझ में आए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाला हूं। और आपको अगर पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ दोस्तों शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 30% का 5वां हिस्सा दूसरी संख्या के 40% के 2/3 हिस्से के बराबर है, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं पहली संख्या x है, ठीक है, अब दूसरी संख्या y है। क्वेश्चन में क्या है कि एक संख्या के 30%, पहली संख्या का मान लेते हैं, इसका 30%, 30% क्या होगा, 30/100 का 5वां हिस्सा, 30% इसका क्या हो जाएगा, इसका 30% क्या करेंगे तो 30/100 का 5वां हिस्सा। अब इसका 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा 1/5। यह बराबर क्या है, किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 40% के 2/3 हिस्से के बराबर है। इसका 40%
बटा, ये प्रतिशत को ऐसे लिखेंगे 40/100 और गुणे इसमें कितना हो जाएगा 2/3 हिस्से के बराबर है। अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है, ये शाब्दिक क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसको आंकिक कैसे बनाएंगे। देखिए कह रहा है एक संख्या है उसका 30%, 30% को हम क्या लिखते हैं 30/100 लिखते हैं, ठीक है। ये इसका प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 30% का, ये इसका 30% हो गया, एक्स का ये टोटल 30% हो गया। अब कह रहा है कि इसका 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 हिस्सा, ये जो टोटल है वो बराबर है दूसरी संख्या के 40% के 2/3 हिस्से के बराबर है, ठीक है। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इनको सॉल्व कर लीजिए। पहले 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब ये ऊपर 3 है, ये 10 और 5 है, नहीं कटेगा, ठीक। ये देखिए अभी कटेगा, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 3x/50 बराबर ये 4y/15, ठीक है, 4y/15। अब देखिए ये अंश तो नहीं कट रहा है लेकिन हर कट रहा है, ये 5 से कटेगा 3 बार में और ये 5 से कटेगा 10 बार में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x/10 बराबर 4y/3, ठीक है। अब x और y को एक तरफ कर लेंगे और बाकियों को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ 3x है, बटा में ये 4y ले आएंगे, ठीक, बराबर ये जो 10 नीचे है ऊपर जाएगा तो ये 10/3 हो गया, ठीक। अब यहाँ से अगर x y की वैल्यू सिर्फ पता करें तो यहाँ से 3 और 4 हटेगा तो क्या हो जाएगा x/y बराबर ये 10/3 इधर पहले से ही है और ये जाएगा 3/4 है इधर, तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो यहाँ से x/y बराबर क्या मिल गया हमें 10 चौके 40 और बटा में 9, x/y बराबर 40/9। तो x/y को हम क्या कहते हैं x/y बराबर ये 40/9 को हम लिखेंगे 40/9, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्याम नाम का लड़का है जो आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा, ठीक है। औसत चाल ज्ञात करना है, हमें दूरी पता नहीं है कि उसने टोटल कुल कितनी दूरी तय की है, ठीक है। मान लीजिए उसने ए से स्टार्ट किया और बी तक गया, ठीक है, बी तक गया, तो आधा जो इसमें पॉइंट हो रहा है, आधी जो दूरी है इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है, ठीक है। तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन उसका वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला, देखिए मान लीजिए कि ये ए है, ठीक है, इसको एक प्रकार से अभी भूल जाइए। मान लीजिए कि ये बी पर गया, ठीक है, और बी से फिर ए पर आया, यानी कि ए जो है ये श्याम यहाँ से ए से बी तक गया और बी से फिर ए तक आया, तो टोटल कितनी दूरी हो गई, ये जो दोनों दूरी है इसके दुगुना उसने तय किया, ठीक है। इस दूरी के दोगुना तय किया, ए से बी तक गया और बी से फिर ए तक आया। तो जब ऐसा करता था या ऐसा क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy अपान x प्लस वाई। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है किसी एक चाल से और फिर दूसरे स्थान से पुनः वापस आ जाता है उसी स्थान पे किसी दूसरे चाल से, तो औसत चाल बराबर होता है 2xy अपान x प्लस वाई, जहाँ x प्रथम चाल है और y द्वितीय चाल है, ठीक। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। मान लीजिए कि ये जो यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ वापस आ गया, तो टोटल दूरी तो इसने इतना ही तय किया ना, इतना ही तय किया। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये जो बिंदु है, ये जो स्थान है, ये आधो आध में है, एकदम बीचों बीच है, आधे में है, तो चाहे आधा से और आधा इधर जाए और चाहे आधा से इधर रिटर्न आ जाए, तो बात वही है,
दोनों जगह पे समान दूरी तय हुई। इसके आधा इधर इतना ही दूरी तय किया और उधर उतना ही दूरी तय किया। तो जब दूरी समान होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा, किसी गाड़ी द्वारा जब समान दूरी अलग अलग चाल से ज्ञात की तय करते हैं तो वहाँ पे औसत चाल क्या होता है, 2xy अपान x प्लस वाई, जहाँ x प्रथम चाल है और y द्वितीय चाल है। x बराबर हो जाएगा प्रथम चाल और y बराबर हो जाएगा द्वितीय चाल। ठीक है, फर्स्ट स्पीड एंड सेकेंड स्पीड। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, 2x का मान क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान है 50 किलोमीटर प्रति घंटा बटा x 30 प्लस 50। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणे 30 गुणे 50 और बटा में हो जाएगा 80। अब ये 0 से ये कट गया, 2 से ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, 4 से ये फिर कटेगा 2 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 × 5 = 75 बटा 2 बराबर 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति ए से बी तक 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगातार चलता रहता तो भी वो इतने ही टाइम में इतना दूरी तय कर देता। ठीक है, अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रति घंटा उसका चाल औसत चाल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अगर 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ तक जाएगा तो उतने ही समय में यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।